A square loop of side 10 centimeter and resistance 0.5 ohm is placed vertically in the east west plane. अब देखो एक स्क्वायर लूप है ऐसा है ना 10 सेंटीमीटर का, इसको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मतलब ऐसे रख रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है हमको 0.5 ओम दे रखा है. इज प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कितनी मैग्नेटिक फील्ड है इसकी 0.10 टेस्ला इज सेटअप अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. अब देखो नॉर्थ ये रहा, ईस्ट ये रहा, मतलब यहाँ पर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करी, मतलब कुछ ऐसे सेटअप करी गई है मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. अब मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज्ड टू जीरो. अब मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज्ड टू जीरो का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ये इनिशियल था, फाइनल हो गया ज़ीरो, डिक्रीज टू ज़ीरो इन द टाइम इंटरवल ऑफ 0.70 सेकेंड. तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है और इंड्यूस्ड करंट निकालना है. ईएमएफ निकालना है, करंट निकालना है. ठीक है. तो सबसे पहले तो फ्लक्स निकाल लेंगे. देखो इधर, सबसे पहले तो फ्लक्स निकाल लेंगे. ठीक है. कैसे निकालें बताओ. फाई पहले इनिशियल निकालो, बी ए कॉस थीटा. अच्छा थीटा कितना हो जाएगा, ऐसे है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर है, इसके बीच में कितना एंगल होगा, वेरी गुड 45 होगा, क्योंकि ये पूरा 90 होता है. अगर ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तो हाफ हो जाएगा 45 डिग्री. तो हमें थीटा लेना है 45 डिग्री. ठीक है. और इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इनिशियली है 0.10 टेस्ला. तो 0.10 टेस्ला लेना है. एरिया देखो कितना दे रखा था 10 सेंटीमीटर, तो एरिया होगा लेंथ इंटू लेंथ, तो 10 इंटू 10 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2. और कॉस 45 कितना होता है यहाँ लिख देती हूँ, 1/√2 होता है. ठीक है. तो 0.10 एज इट इज़, नीचे √2 हो गया, 10 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2, इससे ये कट गया. तो 0.1 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन √2. ठीक है. अब फाइनल कैसे निकालेंगे, फाइनल तो ज़ीरो ही हो जाएगा, फाइनल तो हमारा ज़ीरो हो जाएगा. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -d∅/dt. तो माइनस फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, है ना. तो फाइनल ज़ीरो है तो -0 माइनस इनिशियल ये हो गया 0.1 इंटू 10⁻² अपॉन √2. और टाइम कितना हो गया 0.7, ज़ीरो नहीं लिख रहे, कोई मतलब नहीं है. 0.1 इंटू 10⁻² अपॉन √2 इंटू 0.7, ये तो हो जाएगा 10 की पावर -3, और ये कुछ होता है 1.41, और ये 7 इंटू 10, तो क्या आएगा 10 की पावर -3 इंटू 10. ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 ज़ीरो और आ जाएंगे, अपॉन 141 इंटू 7, तो ये नीचे आएगा 7, 28, 7, 8, 987, 10 की पावर -3 इंटू 1000. ये इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 1 आ जाएगा. 1000 को 987 से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 1 आ जाएगा. तो ऑलमोस्ट 1 इंटू 10⁻³ और ईएमएफ की यूनिट वोल्ट होती है, तो इसको मिली वोल्ट लिख सकते हैं, 1 मिली वोल्ट. आप करंट निकालना चाहो E = IR होता है, तो I = V/R लिख देना. तो ये लिखना 1 मिली अपॉन रेजिस्टेंस है 0.5, तो ये पॉइंट ऊपर जाएगा 10/5 मिली एम्पेयर, तो 2 मिली एम्पेयर.